ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये 3000 लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके परिवार की का सवाल है, उनसे जुड़े लोगों का सवाल है। 3000 सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं पिछले 9 दिन से। आज 9वां दिन है। 19 तारीख से ये लोग बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। एक ही मांग है इनकी कि इनका समायोजन किया जाए। इन्होंने एक ही गलती की थी और वो गलती ये थी कि सरकार के गैजेट के ऊपर भरोसा किया और मेरिट में आकर सहायक शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और जिसकी सजा आज इन्हें मिल रही है। 1 साल पढ़ाने के बाद, इतना स्किल होने के बाद भी आज इनकी नियुक्ति खतरे में है, खारिज की जा रही है। गलती किसकी है? भुगत कोई और रहा है, ये चीजें बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ इनके परिवारों की जिंदगी भी दांव पे लगी हुई है। पर इस कंडीशन में भी अपना धैर्य बनाकर संवैधानिक रूप से, क्योंकि ये शिक्षक है, समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं, इसीलिए संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, क्रिसमस के दिन चर्च में जाके मांग कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के टेबल तक इनका प्रपोजल जा चुका है, सीएम विष्णुदेव साय के टेबल तक प्रपोजल जा चुका है, मंत्रियों तक बातें जा चुकी हैं, ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सभी नेताओं को, मंत्रियों को, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में महिला भी बैठी हुई हैं। जो महिलाएं हैं, मैं बोलूंगा कैमरामैन को कि महिलाओं की और एक बार कैमरा दिखाए और उनके चेहरे में भी फोकस करके दिखाए कि इतने मुश्किल की घड़ी में भी इनके अंदर एक आश है कि जो सरकार है ये इनकी बात सुनेगी, इनकी तकलीफों को समझेगी और इनके परिवार को सड़क पे नहीं आने देगी। इसीलिए संवैधानिक रूप से धैर्य धारण करते हुए अपनी लड़ाई को लड़ रही है, और ये सराहनीय बात है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के एक संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़नी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस समय में किसी भी व्यक्ति का धैर्य, किसी भी महिला का धैर्य खो सकता है। मेरे पीछे भी बीएड सहायक शिक्षक खड़े हैं जो आज सामूहिक मुंडन करवा रहे हैं। एक बार मैं आपको इनके पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ के दिखा दे रहा हूं। संघर्ष में तप कर हो रहे कुंदन, सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए ये है मुंडन। सामूहिक मुंडन करवा रहे हैं इन लोग। कोई भी ऐसी इन्होंने कृत्य नहीं किया है जो गैर संवैधानिक है। संविधान के दायरे में रहते हुए अपना हक मांग रहे हैं। मेरिट में आए हुए लोग हैं, 1 साल का स्किल है, इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं इनकी विधा को। मेरे को सबसे पहले आप ये बताइए, 9 दिन हो गए, 9वां दिन है, क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया है? सर अब तक तो कोई नहीं आया है सर, और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने विश्वास किया, नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद हमने छत्तीसगढ़ के गजट में भी पढ़ा, भारत के राजपत्र में भी लिखा हुआ था बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल हैं। हम लोग मेरिट में आए। अब हमारी क्या गलती है? सरकार ही बताए हमारी क्या गलती है। और ये सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया क्या मिल रही है आपको? सरकार से तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है ना। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, क्योंकि हम टीचर्स लोग हैं, तो हम कोई भी हो हल्ला ये सब करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मांग जो रखें एकदम शालीनता से रखें, और हम शालीनता की बात है। मैं यहाँ पर खड़े और भी लोग हैं भाई, सबसे बड़ी बात ये उठती है इस कंडीशन में, जब आप सड़क पे आने की कगार पे, आपके परिवार खतरे में है, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, इस समय में धैर्य कैसे धारण कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से ला रहे हैं ये हिम्मत? हमको सरकार पर अभी भी भरोसा है। हालांकि सरकार हमारे फेवर में आकर के बात नहीं कर रही है, फिर भी हम सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए ये मुंडन कर रहे हैं। सरकार जिस तरह बच्चे माता पिता संरक्षण में रहते हैं, हम सरकार के संरक्षण में हैं। सरकार से अपील करते हैं इतना भी हमें ना तरसाओ, मान जाओ सरकार, हमें भी है जीने का अधिकार। आपको भी है जीने का अधिकार और इस देश में सबको जीने का अधिकार है। लेकिन बीएड सहायक शिक्षक, पिछले बार जब हम आए थे तो यहाँ पास कहा गया था कि सरकार हमारा समायोजन करे या इच्छा मृत्यु दे दे। इच्छा मृत्यु की मांग क्यों सर? इतनी क्या तकलीफ आ गई कि अब आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग करने लग गए? सर अभी इस देश में कुछ नहीं बच गया है।
मुंडन कराना पड़ेगा। अपने आप को हम लोग जान से मारना चाहते हैं ताकि अभी दोबारा जन्म लेके ना सर हम अपने विष्णु जी को मना सके। सबसे पहले तो हमारा प्रपोजल रखा हुआ है सर, 1 हफ्ते से रखा हुआ है। यहाँ पर लोग कैसा रह रहे होंगे, कोई कुछ कर रहेगा। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ उनको कि 2900 मेरे भाई बहन है सर, इसमें से कोई भी अगर कुछ गलत काम कर लेगा ना तो उनको कोई, इसका मतलब ये है कि किसी भी राजनेता के बच्चे यहाँ पर शिक्षक नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि शिक्षक की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए शिक्षक को रोड में ला दिया गया। और पूरा छत्तीसगढ़ के जनता में सुना तो मैं एक चीज कहा तो आप बना के हमारे साथ विष्णुदेव साई जी ला प्रार्थना करो कि हमारे नौकरी ला बचाए, नहीं तो हमारे प्राण नहीं बाची। कबर 3000 मना मन सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये जगह से नहीं हिलन जब तक प्राण नहीं बचे सर, जब आत्मसम्मान नहीं बचे। किसी हालत में हम यहाँ से नहीं जान और जाबो, या तो हमारा सेवा सुरक्षित रही या तो हम जियत रहो। ये विष्णुदेव साहब बता रहे थे विष्णुदेव साई जी ला, एक अलावा हम छोड़ के नहीं जान। काबर की 19 दिसंबर से आज अब तक एक भी नेता मंत्री काकरो भी नहीं आए। अरे वो अगर छोटे नेता रहा तो ही का यूट्यूब व्हाट्सएप में देखा तो ही ना, बता तो ही ना। अच्छा हमारी चीज प्रधानमंत्री जी घलो देखा तो ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री घलो देखा तो ही, नहीं देखा तो ही सर राष्ट्रपति राज्यपाल। मैं बोल रहा हूं कि कोई हमारे समझ क्यों नहीं रहा है। हम 3000 गलत नहीं हो सकते सर। संविधान की पूजा होती है, बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा होती है। आज सुबह आके हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि अपूर्णीय क्षति हमारे देश का, पहले उनको हमने सबसे पहले मौन धारण किया, उनका श्रद्धांजलि समारोह आज हो रहा है। हम शिक्षक यहाँ पर बिल्कुल राजगीत के बाद, उनका मौन धारण के बाद आज हम यहाँ पर प्रार्थना किए हैं और इनको हम पूरा मुंडन कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ है, लोगों को आज ये चीज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। कोई नेता मंत्री के बच्चे नहीं है इसीलिए हमसे मिलने नहीं आ रहे। हमारी जान का भी कोई फिक्र नहीं है सर। 3-3 हजार लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। तो देखिए मैं इनकी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है लेकिन अभी तक इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। सरकार से ही मांग कर रहे हैं और अपनी जो लड़ाई है वो संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं। सर कितना मुश्किल है इस समय में, क्योंकि आप अपना धैर्य बना के रखे हुए हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलना ये भी आपके एक शिष्टाचार को दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस विषय में? इस विषय में ये कहेंगे सर कि हम मेरिट में आए हैं और जो मेरिट आने वाले शिक्षक हैं, हमारे अंदर संस्कार है। हमें अभी भी पता है कि हम विष्णुदेव साई जी को अपना पिता मानते हैं और अपना हक लेकर ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। हमने अटल जी को सुशासन दिवस जो मनाया था उस दिन से भी ये प्रण है, हमारा वचन अटल है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक आपके टेबल पे जो हमारा प्रार्थना रखा हुआ है हमारे सेवा सुरक्षा के हर एक पहलुओं से अवगत कराएं। दूसरा मुझे बहुत बड़ा दुख लगता है आज यहाँ पर मेरे सारे जो भाई बहन है यहाँ मुंडन कराना पड़ रहा है, जीते जी मुंडन कराना पड़ रहा है, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। और हम यह भी वचन देते हैं जिस दिन यहाँ पर सरकार गठन हुआ था और यहाँ से हमारे जो गुरु जी आए थे, आप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी, आप लोगों ने उनके चरण छुए थे और आचार्य जी ने आपको एक चीज बोला था कि छत्तीसगढ़ की जनता को खुश रखना। मैं आशा करता हूं कि आप खुश रखोगे क्योंकि हम लोगों ने एक प्रण लिया है, या तो ये धरना स्थल पे हमारी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो हम यहां से नहीं जाएंगे। या तो सेवा सुरक्षित होगी और या आप हमारी सेवा को कैसे भी सुरक्षित करोगे। हमने प्रण ले लिया है और इतने दिन तक तूता धरना स्थल में कोई भी नेता नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी नेता के बच्चे यहाँ पर शिक्षक नहीं है, इसीलिए हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ नहीं आने का आशय ये होगा कि ये 1.5 वर्ष के अनुभवी शिक्षक है। अगर एक्सपीरियंस टीचर आपको नहीं चाहिए इसका मतलब आप शिक्षा व्यवस्था के लिए दिल से नहीं सोचते, केवल यहाँ राजनीति की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा, बार बार एक ही कटाक्ष किया जाता है। आप मेरे परम सम्माननीय हैं उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो भर्ती है वो जब हुआ था गजट के कारण आज बीएड रोड पे है और उसके बाद भी हमारी भर्ती हुई सिंगल बेंच से, अंतरिम राहत आई तब भर्ती हुई। 1500 को पूर्ववर्ती सरकार ने भर्ती किया और उसके बाद 1500 यदि वो गलत था आप बोलते हो तो आपने क्यों इलेक्शन से पहले हमें 2 काउंसलिंग हुई है जिसमें 1500, अगर ऐसा था तो वो 1500 का जीवन तो बर्बाद हो गया था, तो ये 1500 का जीवन को क्यों अधर में डाला गया। मैं ये पूछता हूं। हम किसी प्रकार का राजनीतिक कटाक्ष नहीं करना चाहते, हम बार बार बोल रहे हैं हम शिक्षक हैं, हम पर किसी प्रकार की राजनीति ना की जाए। और यहां से हम वचन देते हैं या तो हमारा शरीर रहेगा और या तो हमारी सेवा रहेगी। हम ये ऐलान करते हैं यहाँ से, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप यदि कानूनी दबाव बनाना चाहते हो, हमारा धरना रोकना चाहते हो, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन हम किसी भी हालत में शिक्षक हैं, थे और रहेंगे।
जी, और आप बोल रहे कानूनी दबाव, ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जब सरकार से इस विषय पे बात की जाती है तो वो पुरानी सरकार की बात लाते हैं कि उस समय गलती हुई थी। तो गलती कहाँ पास देख रहे हैं, और ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर गलतियां नहीं होती है, कुछ त्रुटियां होती है सर। हम जब सरकार चुनते हैं तो हम यही सोच के चुनते हैं कि पुरानी गलती को ना दोहरा के ये सरकार करती है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्होंने चुना है। अब एनसीटी का गजट आया, वहां पर प्रधानमंत्री जी के मन में संज्ञान नहीं आ पाया कि दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बीएड फ्रॉम 2018 to 23 दे मस्ट बी एलिजिबल, एक्सेप्ट दे विल नॉट बी एलिजिबल। बात खत्म थी सर। आज 7 राज्य प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी, आपको भी यहाँ से संदेश है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरी बात को बिल्कुल संज्ञान में लिया जाए। न्यायालय का हस्तक्षेप हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर आ चुका है, हाई कोर्ट में मामला जा चुका है, तो केंद्र सरकार भी कैसे की चीजों को कर पाएगी? क्योंकि ये न्यायालय का मामला, न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है। तो यहाँ पर न्यायालय के ऑर्डर के बाद क्या देख रहे हैं आप इस स्थिति को? सर न्यायालय का आदेश के बाद बिल्कुल हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, परम सम्मान करते हैं हम। और न्यायपालिका ने ही कहा था, लास्ट में नरेंद्र व्यास जी का बिलासपुर में यही स्टेटमेंट था, नौकरी से निकालना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आप इनकी सेवा सुरक्षित कर। प्लस ये भी बताना चाहता हूं, हमारे जितने लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के भी, वहां के भी एडवाइजरी जो वकीलों की टीम थी, उन्होंने ये बोला कि शासन के पास असीमित शक्ति होती है, क्योंकि आप लोगों से 1.5 साल का सेवा लिया जा चुका है, तो आप लोगों सरकार के पास जाइए, 100% सरकार रास्ता निकालेगी और उनको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे सर, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस संविधान की इज्जत करते हैं, जिस राजपत्र में बीएड, डीएड एंड डीएलएड इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ टीचर इन प्राइमरी, आज भारत के छत्तीसगढ़ के सभी को मैं बता रहा हूं कि राजपत्र में लिखी हुई चीज को दरकिनार कर दिया गया, तो आज के बाद कोई संविधान की इज्जत नहीं करेगा। ये क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जब संविधान को ही दरकिनार कर दिया गया, तो आज लोकतंत्र कैसा? हम त्रुटि बार बार पूर्व सरकार की गिनाई जाती है, कहां गलती हुई है, त्रुटियां हुई है, आप उसको इंप्रूव करिए, उस पर राजनीति ना करिए। बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, 3000 शिक्षक रोड पे है। अगर आप एक बूंद भी अगर बच्चों की शिक्षा के बारे में अगर सोचते होगे ना, तो तुरंत इन शिक्षकों को आप सेवा सुरक्षित करने का आदेश देंगे। टेबल पे आपके है फाइल, आप उसको देखिए और ओके करिए, हम सुनना चाहते हैं, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, और ये बोल रहे हैं आपकी एडवाइजरी थी, समायोजन की बात की जा रही है, यहाँ पास एडवाइजरी में भी यही कहा गया है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से, मैं आनंद भी आपके पास आऊंगा और ये बात को मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शिक्षकों की मांग सभी राज्यों में है, लगातार है, यहाँ पास भी वैकेंसियां होंगी, तो क्या लगता है उन वैकेंसियों में आपका इस्तेमाल हो सकता है आगे जाके? क्या स्थिति बन रही है? और आप लोगों की भी मांग समायोजन में है, क्योंकि आगे भी भर्तियां होंगी, और कितनी वैकेंसी खाली है इसका भी एक आंकड़ा आप हम लोगों को दीजिए। देखिए 33,000 शिक्षक भर्ती जो बता रहे हैं कि 33,000 सीट खाली है, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करें, क्योंकि गलती तो हमारी है नहीं। हमने एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए, और नोटिफिकेशन में भी बीएड और डीएड दोनों लिखा था, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, और हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं हमें समायोजन किया जाए। लैब असिस्टेंट पदों में हमें समायोजन किया जा सकता है, और दूसरी जगह में भी समायोजन किया जा सकता है। और मैं बता दूं, मुंडन में केवल पुरुष शामिल नहीं है, यहाँ पर जो सहायक शिक्षक पुरुष है वो शामिल नहीं है, यहाँ पास महिलाएं भी बाल कटवा रही हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज होते हैं उनके केश, उनके बाल, और उनका भी त्याग करने वाली हैं, वो उनको भी त्याग करने वाली हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। आइए यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं जो अपने बाल देने वाली हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं महिलाओं से भी। मैडम, किसी भी महिला के लिए उनके जो बाल होते हैं वो सबसे बड़ी चीज होती है, आप उनको भी बलिदान देने वाली हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर क्या करें हम, बताओ, हमारी आवाज़ सरकार सुन ही नहीं रही है। हम इतने दिनों से यहाँ धरना में बैठे हैं, लेकिन एक दिन भी कोई मंत्री या नेता यहाँ पे आए नहीं है। हम यहाँ पे ये सोचे नहीं थे कि कभी करेंगे, लेकिन अगर हमारी नौकरी नहीं रहेगी, हमारी आत्मसम्मान नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे इसको रख के? बाल कटवारी मैडम, आप एक महिला हैं, सामाजिक प्रेशर भी रहता है, पारिवारिक प्रेशर भी रहता है, अब आप अपने बालों का भी बलिदान दे रही हैं। मैम, किस तरीके से समस्या, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर नौकरी जा रही तो वैसे भी कोई सम्मान तो रहेगी नहीं मेरी, तो इससे अच्छा मैं इसको दान ही कर दूंगी, ताकि सरकार हमारी भावनाओं को समझे। यहाँ पास और महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। सामाजिक प्रेशर किस तरीके से मिल रहा है मैडम आप लोगों को? सर समाज में बोला जा रहा है कि क्या तुम गलत तरीके से इस भर्ती में आई हो,
ऐसा बोला जा रहा है, तो हम आत्मसम्मान खोकर जीने से अच्छा तो हम मर जाएं। तो हम लोग यहाँ पर तब तक रुके रहेंगे जब तक हमारा नौकरी नहीं बच जाता। या तो हमारा नौकरी रहेगा या तो हमारा प्राण रहेगा। आज हमारा जो सरकार है, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई नेता यहाँ पर देखने नहीं आया। हम लोग अंबिकापुर से पैदल कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पर सो रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका कोई किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हम लोग क्या करें? इसीलिए हम लोग आज बाल दान कर रहे हैं, ताकि जो सरकार है उसको उसका इंसानियत है, उनका मानवता है, वो जाग जाए और हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी अपने बालों का दान दे रही हैं और लगातार 9 दिन से इनका प्रदर्शन जारी है। आज 9वां दिन है। देखना ये होता है कि आगे क्या होता है, क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है, इनका समायोजन किया जाता है, क्या ऐसे ही इनका प्रदर्शन जारी रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी वैकेंसियां खाली हैं सहायक शिक्षक पदों के लिए। वहाँ पर सरकार इनका समायोजन करती है कि नहीं करती है, अब ये देखने की बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।